अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आवाम तो पहले ही घबराए हुए थे, अब वज़ीर आज़म भी घबरा गए हैं। एहतिसाब के दावेदार को तो निकाल दिया गया। शहजाद अकबर बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें अपने जाने की वजूहात और असासों की तफसीलात देते जाएं। कोई वज़ीर ऐसा नहीं जो फेल ना हुआ हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन के ममालिक में 117 नंबर पर था। आज पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर है। पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन पर इंडेक्स जारी कर दिया। गुज़िश्ता साल की निस्बत पाकिस्तान की रैंकिंग में 16 दर्जे की कमी। पाकिस्तान 2020 में 124वें नंबर पर था। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत करप्ट और चोर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मज़ीद नीचे जाना अफसोसनाक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने 16 ममालिक को करप्शन में पीछे छोड़ दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का बयान। कहा कि मुशीर एहतिसाब का इस्तीफा सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई, बड़ी है। एहतिसाब सिर्फ मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए है। हुकूमत की करप्शन से आलमी इदारे पर्दा उठा रहे हैं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 6357 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ 49,595 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। पंजाब के बेशतर शहरों को धुंध ने लपेट में ले लिया। हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M2 के मुतादिद सेक्शंस पर गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 और M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तईम काबूत को शहर में 5 मकामात पर धरनों का ऐलान। कहा कि सिंध सेक्रेटेरिएट को बंद करने का ऑप्शन भी मौजूद है। बिलावल किसानों के हक में एहतजाज करें, लेकिन हारियों का भी ख्याल रखें। के सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मनसूबा बंदी की थी, आगाज नहीं, पिछले 5 सालों में पूरे मुल्क में 2000 किलोमीटर की मनसूबाबंदी की थी। मौजूदा हुकूमत सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो मनसूबे की तामीर कर रहा है वो 3800 किलोमीटर और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सर 7889 किलोमीटर की मनसूबाबंदी हुई है। मौजूदा दिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। आज की दिन जब मैं आपके सामने हूं सर, तो इस वक्त तक पहले 3 सालों में जो सड़कों के ऊपर हमने काम मुकम्मल किया वो 2032 किलोमीटर है, जो कि पिछले 5 साल में इस अरसे में 716 किलोमीटर था। इस वक्त जो हमने प्रोक्योरमेंट स्टेज पे हम पहुंच गए हैं और हमने काम
शुरू किया है या इन 3 महीनों शुरू कर रहे हैं, वो 6000 किलोमीटर मीन्स के पिछले 3 हुकूमतों से ज्यादा, और इस तरह टोटल 7889 किलोमीटर। तो सर मैं एक दफा फिर जो हमारे ऑनरेबल सेनेटर साहब ने गुफ्तगू की कि कराची क्वेटा चमन, इसको बिल्कुल कातिल सड़क कहते थे, इसको खूनी सड़क कहते हैं। ये 3 दहाइयों से नहीं बना, ये लोगों का एक ख्वाब था। वहां पे लोगों के जनाजे उठे, एक्सीडेंट्स हुए, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। और क्यों तवज्जो नहीं दी सर? ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं हमेशा, ये सेनेट में ये बात इसलिए जरूरी है कि इसमें हर सूबे की नुमाइंदगी वफाक की अलामत है सर। हम यहाँ पे इसलिए बात करनी चाहिए कि महरूम इलाके बलूचिस्तान से क्यों आवाजें उठती है, छोटे सूबों से क्यों आवाजें उठती है? क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कौमी असम्बली का हल्का बनता था। किसी ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, किसी तो हुकूमत बनती नहीं है। इमरान खान ने यही सोचा कि हुकूमत बनने के लिए नहीं, अगली नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए। और ये 796 किलोमीटर जो सड़क है सर, इसके ऊपर अगले महीने सर आपके पास आएंगे, सेनेटर साहब को दावत देंगे और इंशाल्लाह अगले महीने प्राइम मिनिस्टर साहब इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। टेंडर हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है सर। The calling attention. Number 14, there is a calling attention notice at order number 14 in the name of Senator Sherry Rahman. Please raise the matter. चेयरमैन साहब, आपके मिनिस्टर इस वक्त आप मौजूद देख हैं। रहे हैं कि इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास जारी है और मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस्लामाबाद में इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है और वफाकी वज़रा मौजूद हैं जो कि इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मुराद सईद भी इससे पहले इज़हार ख्याल कर रहे थे। Attention of the minister for communications towards alarming to draw attention of the minister for commerce towards the trade deficit of Pakistan that has reached 24.787 billion US dollars in the first 6 months of the current financial year. चेयरमैन साहब इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा सवाल इसके साथ कर लूं, और अगर हौसला हो ट्रेजरी बेंचेस का सुनने को तो मैं मुख्तसरन अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों सुने, मैडम खड़ी हैं, बात कर रही हैं, इतना इम्पोर्टेंट इशू है। और इसलिए ये अहम है चेयरमैन साहब, ये अवाम का इसलिए इशू बनता है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारे से मुंसलिक बहुत कुछ होता है। तिजारती खसारे से इन्फ्लेशन मुंसलिक होता है, तिजारती खसारे से डायरेक्ट आपकी करेंसी की कीमत यानी वैल्यू होती है। जो रुपया इस वक्त गिर रहा है बुरी तरह, और मार्केट में तो बाहर इरेगुलर कर्व पे तो 200 रुपये का हो गया पर डॉलर, जो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है। और जाहिर है ये आपकी दरामदात बरामदात से भी ऑब्वियसली मुंसलिक है, आपकी फिस्कल जो डेफिसिट है उससे भी मुंसलिक है। पूरे मैक्रो इकोनॉमिक, इन्फ्लेशनरी और आवाम के रोज़मर्रा मसाइल से ये डेफिनेटली मुंसलिक है, क्योंकि इसमें सारा तिजारती खसारा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी इम्पैक्ट करता है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए मजमूई दरामदी बिल आपका यानी इम्पोर्ट बिल 67% एक साल में बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? यानी कि 40.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और ये एक साल पहले चेयरमैन साहब 24 बिलियन डॉलर का था। 66% तो ये अभी चला गया है। फिर तेल और खुराक की दरामदी बिल जुलाई से दिसंबर कितना बढ़ गया है? 70%, 73%, 73% हो गया, 73% बढ़ गया। अब मुझे पता है कि यहाँ बताया जाएगा तेल और खुराक कितनी ज़रूरत है, गंदम की कितनी ज़रूरत है, लेकिन चेयरमैन साहब हमें 3-3.5 साल से बताया जा रहा है कि बस ये ट्रेड डेफिसिट जो है अभी ठीक हुआ, और हम एक्सटर्नल ट्रेड पे कितना कर रहे हैं। मैं इस वक्त कहूँगी कि कोई चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है। करंट अकाउंट आप देखिए खसारे में जा रहा है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खसारे में जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने ट्रेड को सबसे ऊंचा पहुंचाया। आप अगर रिकॉर्ड चेक कर लें आपके सामने सारे स्टेटिस्टिक्स होंगे। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपने जो इक्तिसादी बुहरानी कैफियत मुल्क में लाई हुई है, और कभी कहते हैं सीपेक इम्पोर्ट्स हैं, कभी कहते हैं खुराक है, तो खुराक क्यों है चेयरमैन साहब? क्यों खुराक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जब पाकिस्तान खुद कफील हो चुका था? मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूँगी क्योंकि ये माजी पर डालेंगे हर चीज़, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी हुकूमत में क्या हुआ था। हमारी हुकूमत में आप कोई बुहरानी कैफियत नहीं थी, आपको गंदम में खुद कफील कर दिया था। हम
सरप्लस एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, शुगर, राइस, व्हीट, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी। जाहिर है फिर ट्रेड हमारा टेक्सटाइल और दूसरी चीज़ों में बढ़ गया था, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस दी थी, तो ये बड़े अहम। और रुपये की कीमत आप सब जानते हैं 90 से कम थी। अब आप देखें 200 तक ये रुपया आ रहा है, क्योंकि आपका ट्रेड बैलेंस और तिजारती खसारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लिंक्ड होता है। जिस वक्त आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए आपके इंपोर्ट से, तो फिर आपका रुपये का वैल्यू बदल जाएगा फौरन। लेकिन आप कहीं से वहाँ नज़दीक नहीं जा रहे। हर साल कॉमर्स मिनिस्टर वादा करते थे, और यहाँ मौजूद भी नहीं है, अफसोस से मैं कहूँगी, हर साल इस हाउस में भी कमेटियों में भी वादा होता था कि नहीं जी बस अब एक्सपोर्ट्स उड़ान पे हैं, बस अब आप देखिएगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स आपके जो इस वक्त ज़रा सा बढ़े वो डॉलर की वजह से वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि रुपया आपका इतना ज़्यादा हो गया है डॉलर के ख़िलाफ़, तो वो वॉल्यूम इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन फिर भी असल मसला तो आपका गैप होता है, वो गैप बढ़ता चला गया, अब 100% होते जा रहा है चेयरमैन साहब। और अफसोस से मैं कहूँगी इनका 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा होता था इस हुकूमत का, करप्शन करप्शन करप्शन। आज करप्शन, सुबह उठें करप्शन इंडेक्स में आपने देखा है, दुनिया के करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 16 प्लेसेस, 16 ममालिक को पीछे छोड़ के इस साल आगे बढ़ा। इनका 1 पॉइंट एजेंडा कल भी यही है, कल भी यही था। और 2017 में आप कौन सी पोजीशन पे थे चेयरमैन साहब? 2017 में आप 217 की पोजीशन पे थे, और जी 117। अब आप कहाँ पहुंचे? 140 पे आ गए हैं। तो इस शेम की बात है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैं भी ये कहूँ कि हम नॉर्मली कहते हैं किस पर इनकी इसका इन्हिसार है, लेकिन इस दफ़ा 4 आलमी इदारों ने कंट्रीब्यूट किया है। कोई पाकिस्तान के गैलप पोल की बुनियाद पे नहीं है जो चलिए एक तरफा हो सकता है। 4 आलमी इदारे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसका बहुत इम्पैक्ट है आपके पासपोर्ट पे, आपके ट्रेड पे, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल्स, एक्सपोजर, एवरीथिंग। अब आप देखें सिंगल पॉइंट एजेंडा वाली गवर्नमेंट क्या कर रही है। कल तक चोर डाकू आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है, तो क्या ये कह रहा है, ये तो चार्जशीट है, ये कल का ये एक्शन और ये रेजिग्नेशन उनका, और ये जो इस वक्त करप्शन इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट आई है, शॉकिंग रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में करप्शन बुरानी कैफियत पे पहुंच गया है चेयरमैन साहब। मलबा ये डालते जा रहे हैं अपोजिशन पर, माजी पर। इनके 3 सालों में कहां पहुंचा है पाकिस्तान, और इसका पासपोर्ट, इसका ट्रेड, इसका प्रोफाइल और इसका करप्शन। आप बताएं नहीं जी, करप्शन का भी जवाब दें, उसका ट्रेड से बहुत बड़ा ताल्लुक है, एक्सटर्नल फाइनेंस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमें तो बहुत बुरा लगा देख के सुबह सुबह कि ये हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, जगह साहिब पाकिस्तान की हो रही है। आप थर्ड रेट ममालिक, फेलिंग स्टेट्स के पीछे छोड़ के करप्शन में चोर डाकू का एक ही बयानिया है। हाँ, इनसे कुछ नहीं हो रहा है, मुल्क में बहरानी इक्तिसादी कैफियत है, उसको वो इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। सारे ऑपोजिशन को जेलों में डाल के देख भी लिया, परख भी लिया, कुछ नहीं निकला अंदर से। अपने इनको बड़े करप्शन जार को निकालना पड़ा खुद, या रिजाइन करवाया, जो भी ये इनके इंटरनल मामला है। मैं किसी पर गन नहीं उछालूंगी जात पर, लेकिन चेयरमैन साहब क्या इन्होंने मुल्क में हाल किया है, क्या हाल किया है। ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते, कहते हैं कि इकोनॉमिक चार्टर लाना है। चार्टर कैसे लाएंगे? नेशनल सिक्योरिटी चार्टर कैसे लाएंगे, कैसे सेंटर करेंगे? आप किसी इशू पे बात नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि सब करप्शन मसला है, अभी तक करप्शन मसला है। तो करप्शन आपके दौर में इतनी उड़ान क्यों पकड़ा है? जितना डॉलर गिरा है उतना करप्शन पहुंचा है, तो आप इसका जवाब दें। क्या बयानिया आपका पूरा इस पर बना हुआ था? मेरा सवाल अफसोस से मैं कहूंगी आज ये भी बन चुका है कि हम कहाँ खड़े हैं इस बहरानी कैफियत में। करप्शन में भी आपने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। तो आप प्लीज माजी की हुकूमतें और अपोजिशन को ना इस वक्त अपना जवाब दें कि ये क्या है। आपने अदालतों को, नैब को जिस तरह मिसयूज किया, जवाब दें कि ये क्या किया है आपने पाकिस्तान के साथ। करप्शन 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 कह के करप्शन के खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन आपने इसको इतने पर क्यों दिए? हर माफिया इस वक्त मुल्क में चेयरमैन साहब ट्रेड डेफिसिट से मुंसलिक है। हर शुगर माफिया, हर तेल, हर कार्टेल, वीट का, हर चीज का, हर कार्टेल आपकी नाक के नीचे काम कर रहा है। गंदम
की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यूरिया के लिए कल ट्रैक्टर मार्च हुआ है, यूरिया अवेलेबल नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं। सोवियत यूनियन मुझे याद आता है, जो ब्रेड की लाइनें लगती थी और वो कोलैप्स होता था, वो मुल्क कोलैप्स हुआ। अब आप बताएं ट्रेड डेफिसिट कहाँ जाएगा और बाकी सारे मामलात आपके कहाँ जाएंगे जब आपका रुपया कर्ब साइड पे 200 में मिल रहा है और स्टेट बैंक बैठा हुआ है। स्टेट बैंक कहता है कि ये तो हम तो खुद मुख्तारी की आड़ में सब कुछ कर सकते हैं। शुक्र है उन्होंने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुल्क को ये धचका मिले जो इस तबाही सरकार ने किया है। चेयरमैन साहब, हमें इनको जवाब देना होगा, अवाम को जवाब देना होगा कि ये इनकी पूरी नैरेटिव इस पे और कारकर्दगी पे ये हुकूमत नहीं चली है, कारकर्दगी पर नहीं चलिए, सिर्फ बयानिए पे चलिए, चोर डाकू करप्शन के बयानिए पे चलिए। और ये बयानिया आज इसके ताबूत में आखिरी कील था, आखिरी कील था इसके ताबूत में। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अब आप जवाब दें, अवाम को दें, और जो अपोजिशन को ललकारते थे अफसोस से मैं कहूंगी अब आप जवाब दें। Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs, please. वजीर है नहीं ना, कॉमर्स का एडवाइजर यही है। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैडम जी बिल्कुल सब यही है। उन्होंने कॉलिंग अटेंशन मूव किया ट्रेड डेफिसिट के हवाले से, और ट्रेड डेफिसिट के हवाले से उन्होंने बात की करप्शन पे भी। वो तो ऑर्डर प्लीज सुन ले, तो बाद में बात कर लेंगे क्योंकि मैं कॉलिंग अटेंशन के साथ अपने आप को महदूद रखना चाहता हूँ। इसकी जिम्मेदारी है ना जी, तशरीफ रखें। बात की कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बड़ा है और साथ साथ उन्होंने ट्रेड डेफिसिट के साथ सेक्रेटरी कॉमर्स आया है कि नहीं अभी तक की बात की, जो अली मोहम्मद खान साहब एडवाइजर थे और स्टेट मिनिस्टर थे ऑन अकाउंटेबिलिटी, वो एक अलग इशू। सेक्रेटरी कैबिनेट मीटिंग करे, उसको प्रिविलेज कमेटी पे जो है सेक्रेटरी कमेटी का जो बात है जनाब चेयरमैन साहब, इस पे अगर ये जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स 2021 में 12,110 मिलियन डॉलर तक जो है 2020 बात है कि ये कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करने दें उनको। 3,015 मिलियन डॉलर का डिफरेंस है जनाब। 25% हमारी एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बढ़ चुकी हैं, जो ऑनरेबल सेनेटर साहिबा ने जिसकी तरफ इशारा किया। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की वजूहात क्या हैं, वो पहले भी एक सवालात के जवाब में मैं बता चुका था, दोबारा बता देता हूं कि इंपोर्ट बिल बढ़े, ऑयल के बढ़े, कोविड इशू हुआ, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की बढ़ी, बहुत सारे इशूज हैं। लेकिन अल्लाह ताला के करम से इस वक्त जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, ये एक मेजर अचीवमेंट है। टेक्सटाइल में 2020 में 7,460 मिलियन था, जो अब 9,471 मिलियन पे पहुंच चुका है सर। डिफरेंस 2011 मिलियन का है। होम टेक्सटाइल 2017 मिलियन थे 2020 में, जो 2,425 मिलियन हो चुके हैं, इसमें भी इंक्रीज है 408 मिलियन की। मेंस गारमेंट्स 1,899 मिलियन थे 2020 में, जो इससे 2,489 मिलियन हो चुके हैं, 590 मिलियन की उसमें इंक्रीज है। कॉटन क्लॉथ 930 मिलियन था 2020 में, जो 2021 में 1140 मिलियन हो चुका है, 210 मिलियन की उसमें इंक्रीज है। कॉटन यार्न जिसकी बड़ी बात होती है 400 मिलियन था 2020 में, जो 615 मिलियन हो चुका है 2021 में, 215 मिलियन की उसमें इंक्रीज है। जर्सीज उसमें 310 से 496, वुमेन गारमेंट्स 361 से 437 मिलियन, और टी शर्ट्स 217 से 324 मिलियन, होजरी 230 से 288 मिलियन, और मेडअप आर्टिकल 245 से 279 मिलियन। जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं 2,249 से 2,818 मिलियन पे जो है वो 569 मिलियन की उसमें जो है इंक्रीज है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वो 2004 से 2,529 मिलियन तक इंक्रीज है, और आपकी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं मिनिस्टर साहब कोरम पॉइंट